अच्छा, तो अभी हाँ, सबसे पहले तो भाई सबसे पहले जो जितने भी हमारे मतलब भाई लोग ऐड हुए हैं, ठीक है, सभी का वेलकम है, ठीक है, अपने ग्रुप में। और मैं एक तो ये आपको बोलना चाहूँगा कि मतलब अपनी नॉलेज यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं यार। देखो, परफेक्ट कोई भी नहीं है मार्केट में, लेकिन जितना हमें नॉलेज है तो उसके हिसाब से हम यही चाहते हैं कि सभी यार जो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। तो अभी कितने लोग हो गए ऐड हमारे? अच्छा भाई, चार्ट दिखाई दे रहा है मेरा? भाई चार्ट दिख रहा है सभी को? ओके, चार्ट दिख रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी सबसे पहले तो यार पहले ना सभी का डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो भाई सबसे पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर आगे जो है एनालिसिस वगैरह तो इतना लंबा नहीं होगा, तो छोटा सा ही होगा, वो तो कर देंगे, लास्ट में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो काफ़ी लोग जो थे यार वो बोल रहे थे कि वीसी करनी है, वीसी करनी है। तो एक तो यार मुझे भी क्या है, थोड़ा काम की वजह से मेरा भी टाइम कम ही लगता है भाई। मेरे को तो क्या होता है, जब भी ट्रेड मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, तो साथ में ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा भाई, अगर किसी ने ट्रेड करना है तो थोड़ा सा अपने रिस्क पे करना भाई। ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह देख लेना कि आपका कितना वो अमाउंट है और कितना आपने लगाना है और कितना आपने मतलब उसका रखना है, असल रखना है। तो जो ट्रेड होगा वो तकरीबन अपना चलेगा ही, ऐसा कोई मैं ट्रेड आपको दूंगा नहीं कि जो आपको लॉस करवाए। तो ठीक है भाई लोग, बोलो यार, बोल सकते हो आप लोग, अभी किसी का भी क्वेश्चन है तो यार। हाँ दिव्यांश भाई, आप क्या बोल रहे थे वो बताओ पहले। हेलो। आवाज आ रही है दिव्यांश? हाँ भाई। हाँ बोलो, आपका क्या डाउट था? आप बोल रहे थे ना कि ओके। तो यार एक तो था क्या कि पहले मान के चलो, मैंने तो जैसे कि ग्वाडियर का अरीना भी देखा हुआ है और कार्टेल भी सीखा हुआ है ना, तो उसके हिसाब से मतलब एंट्री मॉड्यूल काफ़ी बन जाते हैं ना एंट्री लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मान के चलो आप हाँ, अब अगर आप देखोगे तो हाइयर टाइम फ्रेम से मैं सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आपने वीक की एनालिसिस करनी है तो आपको सबसे पहले मंथ मंथली का देखना पड़ेगा। मान के चलो ये मैंने अभी चार्ट पे लगा दिया कि मंथली का मैंने लगा दिया, कि मंथली में चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ओके, मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ। तो गोल्ड सभी का फेवरेट है यार, ठीक है। तो गोल्ड में करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में जैसे मान के चलो मैंने यार मंथली मंथली का चार्ट देख लिया, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मंथली पे तो मेरे को कोई हर्डल वगैरह यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये वाला ना एरिया, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, पूरा रिजेक्शन ब्लॉक है ये वाला। मंथली में आप देखोगे तो ये मतलब, हाँ, इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं आईसीटी एसएमसी में। हाँ, ठीक है। मतलब ये मंथ मान के चलो आप, एक दो तीन मंथ जो थे वो साइडवेज में निकल गए, 3 मंथ, ठीक है। तो अभी अभी मैं वीकली पे जाता हूँ। वीकली पे आपको देखोगे तो वीकली में भी आपको सेम साइडवेज ही देखने को मिलेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ, हाँ, अभी भाई क्या है ना, वीकली में अभी देखो, अगर देखोगे तो एक बार यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी हंट हो रखी है, ठीक है।
और उसके नीचे जो है वो अभी वीकली का, और दूसरी लिक्विडिटी है ये वाली। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो ये लिक्विडिटी है सेकंड वाली। ये डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। ये जो मैं, हाँ लिक्विडिटी पर, हाँ बिल्कुल भाई लिक्विडिटी है। ये वीकली की हो गई, ठीक है। तो एक एक तो ये हो गई, और ऊपर की तरफ देखोगे तो ये वाली है ना। हाँ वीकली में। तो अभी मान के चलो ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, और ये भी सेफ है अभी तक, है ना। तो मार्केट यहाँ पे अभी तक साइडवेज ही चल रहा है तकरीबन। यहाँ पर वीकली में देखोगे तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैंडल जो थी वो, मान के चलो 1.5 मंथ हो गया तकरीबन, है ना। 1 मंथ और 1 वीक हो गया, अभी तक जो है मार्केट वो साइडवेज में ही है, ठीक है। तो इसमें भी हमें कोई ज़्यादा व्यू क्लियर नहीं हुआ कि अभी तक, क्योंकि किसी साइड की अभी तक लिक्विडिटी हंट हुई नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की लिक्विडिटी फर्स्ट वाली यहाँ पर है। तो अभी ऊपर की लिक्विडिटी भी हंट नहीं हुई, ऊपर की भी नहीं हंट हुई और नीचे की भी नहीं हंट हुई, है ना। तो वीकली में भी हमने देख लिया कोई इतना बड़ा व्यू नहीं है हमारा। तो हम चलते हैं डेली पे, ठीक। पहले मुझे ग्वाडियर का इंडिकेटर बंद करने दो, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट एक ना रेंज बाउंड हो रखी है। ये पूरी एक रेंज बन रखी है मार्केट की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हाँ हाँ ब्रदर बोलो। एक हाँ जी, हाँ जी भाई। भाई अभी बस ओनली 5 मिनट हुए यार। नहीं नहीं, 5 मिनट ही हुए भाई अभी। अभी तो अभी दिव्यांशु का पहले वो कर रहा था मैं, थोड़ा सा ना डाउट क्लियर कर रहा था। उसके बाद में सभी के करेंगे हम, तो उसके बाद में फिर आगे एनालिसिस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अभी कैसे। हाँ तो भाई भाई वही शुरू किया हमने। मान के चलो कि हमारे लोग काफी लेट ऐड हुए ना, तो इसलिए फिर अभी शुरू किया हमने। तो अच्छा दिव्यांशु भाई, सुन रहे हो। हाँ। अच्छा तो ब्रदर, अभी हम आ गए दिल्ली में। तो दिल्ली में आप देखोगे तो दिल्ली में भी आपको मार्केट साइडवेज ही नजर आएगी पूरी, है ना। उसके बाद में अगर यहाँ पर साइडवेज है तो कहीं पर एंट्री तो फिर ढूंढनी पड़ेगी हमें ना। डीलिंग रेंज किस लिए लगानी है यार हम लोग, मैं बताता हूँ आपको। हाँ मैं वही बताता हूँ। अभी अगर आप लगाते हो इसमें तो मेरे को लगता है कि इसमें मैंने डीलिंग रेंज वाला ना, जो अभी तक मैंने उसमें वो लगा नहीं रखा होगा इसमें, सेटिंग नहीं कर रखी होगी इसकी। हाँ देखा, सेटिंग नहीं करी हुई। ये मेरा दूसरी आईडी है यार। तो इस वाली जो इस ये वाली जो लेग है ना भाई दिव्यांशु, ये वाली जो हमारी लेग है, तो इसमें हम इस वाली जो ये वाली जो डीलिंग रेंज है ना हमारी, ये वाली, तो इस पे हम लोग लगाएंगे जो हमारा डिस्काउंट जोन है ना, डिस्काउंट। और भाई सुनो सुनो सुनो, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। हाँ सुनो तो सही, मैं वही चीज बता रहा हूँ ना। लेकिन आप लगाओगे तो पूरी को ना, अगर डेली पे लगा रहे हो। क्योंकि ये इसके ये ये वाली लेग जो है, ये वाली लेग इस वाली लेग के इंटरनल है। अन,
भाई यार ये पीछे जिनकी आवाज आ रही है यार, थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर लो यार। हेलो। यार ये किन लोगों के पीछे आवाज आ रही है यार? भाई लोगों सुन रहे हो? हाँ यार, ये मैं थोड़ा सा बोल रहा था कि यार ये पीछे ना काफी नॉइज आ रही है, तो प्लीज थोड़ा सा यार, अगर किसी के ज्यादा है तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लेना। ओके ओके। ओके। नहीं अभी नहीं हो रहा भाई, अभी मैं ना इसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बाद में मैं इसको अपलोड करूंगा, बाद में कर दूंगा इसको अपलोड में। अभी अभी इसी में क्या है, एक तो बंदों के जो अपने उनके डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, और के साथ में गोल्ड का एनालिसिस कर देंगे नेक्स्ट वीक का, और उसके बाद में फिर अपलोड करूंगा इसको मैं। हाँ तो हाँ तो भाई आपका ही पॉइंट था ना ये इस वाला, तो ये कहाँ पर लगाएंगे हम इसका, जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला और डिस्काउंट जोन वाला जो हमारा फिबोनाची है। दिव्यांशु सुनाई दे रहा है आपको? हाँ। अ, ओके, कुछ आपको बताना होगा तो माइक ऑन कर लेना, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा था कि ये, ये वाली जो पूरी लैग वाली लैग के अंदर है, वो नहीं है यार, चांस ही नहीं है अभी तो। अभी कैसा आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक आ रहा है, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो, यार आप बाकियों को भी यही दिक्कत आ रही है? और यार फिर, यार यार इसमें मैं ये देख मैं अभी तो यार ये इसमें शेयरिंग में तो आना चाहिए यार, अभी तो कोई इतना वो भी नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा कर रहा है अभी। अरे भाई बैकग्राउंड ऐप तो कुछ भी नहीं। एक मिनट, ऑफ करता हूँ, सारी काफी ऑन कर रखी। हाँ अभी अभी कैसा आ रहा है? हाँ एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर एक बार ऑफ करके ना दोबारा करता हूँ, ऑन करता हूँ। अभी बताना कैसा आ रहा है? अभी क्लियर है ना? ओके। तो चलो, चलो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा ना। तो गोल्ड में भाई मैं आपको बता रहा था, जैसे इसका दिव्यांश भाई का था कि बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस वगैरह करने हैं ना। तो मैं तो भाई गोल्ड में जो मेरा एनालिसिस था, तो यहाँ से जो गोल्ड यहाँ से सेलिंग हुआ था ना, जब ये वाली कैंडल कौन सी है, 23 जुलाई की है। तो उस दिन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, ये वेडनेसडे है, ठीक है? तो एक तो क्या था, मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो रखा था, आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसी में घूम रहा था मार्केट, एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो रखा है और क्लियर व्यू नहीं है अभी किस साइड को जाएगा, क्योंकि एक आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम के, अब बड़े पीओई के पास है ये वाला लेवल है ना, जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, तो तकरीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, बड़ा पीओई है डेली टाइम फ्रेम का,
या वीकली का भी यहाँ पर एक बड़ा टाइम फ्रेम बन जाएगा। तो यहाँ पर एक पीवाई है, तो इस पीवाई के पास आकर ना जब मार्केट आया था तो उस टाइम पे फिर मैंने क्या था, एक तो ग्वाडियर का भी भाई इंडिकेटर लगा दिया था। अभी मैं बताऊं तो अभी मैं एनालिसिस वगैरह करता हूँ तो उसमें साथ में ना इंडिकेटर का भी मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अभी मैं उसमें उसके अलावा तो वो क्या कर बोलते हैं कि ट्रेड भी नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक तो मेरे को ये मालूम था कि यहाँ पर एक तो क्या है, डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है, ये वाला लिक्विडिटी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्या था कि मैंने लगा रखा था इंडिकेटर। अभी मैं इंडिकेटर को ऑन करता हूँ, तो जब आप देखोगे तो इंडिकेटर को जब मैंने ऑन किया तो यहाँ पर आपको कितनी लिक्विडिटी नज़र आ रही है भाई, 100% लिक्विडिटी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो आपको अगर इतनी बड़ी लिक्विडिटी नज़र आ रही है यहाँ पर, तो मैंने क्या देखा था, एक आपने लेक्चर काटल के देखा होगा, 9th लेक्चर था शायद, 9th या 10th लेक्चर था ग्वाडियर का, जिसमें उसने बताया था कि वीक में जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे के दिन जो है किस प्रकार से मार्केट में हमने ट्रेड लेना है, ठीक है। मंडे के दिन अगर प्रीवियस वीक का हाई या लो टैप कर देता है तो उसके हिसाब से, नहीं तो फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे मार्केट ने यहाँ पर ट्यूसडे के दिन मार्केट यहाँ पर गई, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया भाई, आप देखोगे तो इस वाले पीओआई के हाई, जो ये लिक्विडिटी इसने मार्क कर रखी है ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसको अभी तक हंट नहीं किया था, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट वेडनेसडे ओपन हुआ तो वेडनेसडे ने क्या कंफर्मेशन दी, मैंने मॉर्निंग का उसमें एशियन सेशन देखा कि एशियन सेशन ने क्या किया, जो मंडे और ट्यूसडे की जो लिक्विडिटी ना उसको हंट कर दिया था यहाँ पर। और एक तो ये वाली जो लिक्विडिटी थी, वॉल्यूमेट्रिक लिक्विडिटी थी, क्या बोलते हैं इसके, ग्वाडियर के इंडिकेटर की, और दूसरा प्रीवियस डे की लिक्विडिटी इसने हंट कर दी थी। डबल कंफर्मेशन हो गई भाई। जो मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन कम से कम 2 से 3 होनी चाहिए आपके पास अगर आपने ट्रेड लेना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, कम से कम 1 आवर पे जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ से जब मार्केट गिरा था, अम, इस लेवल से गिरा था ये। तो इसमें मैं सेशन भी ऑन कर देता हूँ। चार्ट क्लियर दिखाई दे रहा है भाई? अभी इसका मैं क्या ही इलाज करूँ यार। ठीक है, आप लोगों को ब्लर आ रहा है तो मैं ना वीडियो रिकॉर्डिंग लगा रखी है साथ में, तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप में, इसी में डाल दूंगा, तो वो देख लेना फिर बाद में। अभी अगर नहीं आ रहा तो इसका भी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या था, इंडिकेटर साथ में यूज़ करने का भी पता चल जाएगा कैसे करना है। तो एक तो मेरे को पता था हाँ हाँ, हाँ हाँ भाई। अगर हाँ, तो अभी मैं आगे बताता हूँ। तो क्या था कि मेरे को एक तो कन्फर्मेशन ये थी कि मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के पास पहुंच चुकी है, ठीक है। सबसे पहली तो मुझे ये कन्फर्मेशन थी, क्योंकि जब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के पास पहुंचती है तो वहां पर दो ही चीजें होती हैं, जहाँ तो मार्केट वहां से रिवर्स करेगी या फिर उसको ब्रेकआउट दे देगी वहीं से, ठीक है। तो एक तो क्या था कि डेली के टाइम फ्रेम पे जो इंडिकेटर ने बता रखा था कि 100% लिक्विडिटी है, तो जो उसके पिछले वाली लेग थी ना, ये वाली, मैं बताता हूँ आपको, जो ये वाली लेग है, हाँ ये वाली, जो ये वाली लेग है, इसने भी इसकी लिक्विडिटी को पूरी को हंट नहीं किया। हंट करने का मतलब है कि जब इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाएगी ना, ये जो वॉल्यूमेट्रिक लिक्विडिटी है, तो इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोजिंग दे देगी डेली की, तो तब ये लिक्विडिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी दोबारा आपको यहाँ पर शो नहीं होगी।
तो एक तो ये कंफर्मेशन थी कि अभी तक लिक्विडिटी जो पूरी तरह से वो हंट नहीं हुई यहाँ पर, और बड़े टाइम फ्रेम का पीवाई है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं चला गया छोटे टाइम फ्रेम पे चला गया मैं, 1 आवर पे या 15 मिनट पे आप चले जाओ, ठीक है। तो मैंने उस दिन क्या देखा था कि मार्केट में एशियन सेशन ने इसकी लिक्विडिटी हंट कर दी है पिछले डे की। आप देखोगे तो प्रीवियस डे की जो हाई है वो यहाँ तक है, ये वाला 3434 का जो हाई था। तो जैसे ये एशियन ओपन हुआ तो एशियन ने इसकी लिक्विडिटी हंट कर दी थी, ये वाली, ठीक है। तो अगर एशियन ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हंट कर दी है, तो उसके बाद में आपको कंफर्म था, मुझे ये कंफर्म हो गया था कि अभी यहाँ से मार्केट ये डाउन जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो मूव है ना, तो यहाँ से मैंने ये वाला पूरा मूव यहाँ से पकड़ भी रखा है। तो मैंने उसमें क्या उस दिन वेट किया था थोड़ा सा, एक तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब आप मार्केट में सेशन ऑन करके रखोगे। तो अगर एशियन ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को हंट किया था, तो आप यहाँ से देखोगे तो लंदन सेशन से पहले भी एशियन सेशन की भी लिक्विडिटी हंट हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। एशियन सेशन ने प्रीवियस डे की और लंदन सेशन से पहले एशियन की भी लिक्विडिटी हंट हो रखी थी। तो यहाँ पर पूरी मार्केट साइडवेज थी, ठीक है। साइडवेज होने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं हम। हाँ, ये देखो भाई, ठीक है। तो 15 मिनट पे जब आप जाओगे ना, तो आप देखना, आप इसको ना वीडियो खत्म होने के बाद देखना, इसको एनालाइज करना, आप बैक टेस्ट करना इसका। तो ये वाला जो 23 तारीख थी, इस दिन पे न्यूज़ भी थी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर एक न्यूज़ की भी कंफर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ से मार्केट कंफर्म गिरेगा, क्योंकि इसने एक तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हंट कर दी थी, उसके बाद में ये साइडवेज हुआ, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या बना रखा है ना, एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप बना रखा है, ठीक है। ये देखो, पहले इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट की, फिर अप साइड की। और जब ऐसा इस टाइप का एंट्री मॉड्यूल बनता है ना, तो आपने अगर अरीना देखा होगा तो उसमें ग्वाडियर ने ये वाला सेटअप भी समझा रखा है, ठीक है। कि सबसे पहले इसकी जो है डाउन साइड की और अप साइड की लिक्विडिटी, और उसके बाद में इसको चेंज कर देता हूँ कलर, अप साइड की लिक्विडिटी। और उसके बाद में जो, अगर इसने डाउन साइड जाना है, तो लास्ट वाला पीवाई टैप और डाउन, ये वाला पीवाई टैप किया। मैं एक इंडिकेटर बंद कर देता हूँ गार्डियर का। तो आप देखोगे तो ये वाले पीवाई को ना इसने टैप कर दिया था, और उसके बाद में क्या ही तगड़ी इसमें सेलिंग आई, और ये वाली सेलिंग जो थी पूरी हमने पकड़ी हुई थी। ये न्यूज़ वाली सेलिंग थी इस दिन, ये वाली पूरी, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बताता हूँ, मैंने जितने जितने भी अपने बंदों के साथ वीसी की है ना, तो मैंने उनको यही चीज़ बताई है कि आप एनालाइज करते हो ना बड़े टाइम फ्रेम पे भाई, तो कम से कम आपने एंट्री लेने से पहले 2 से 3 कन्फर्मेशन लेनी है, ठीक है। कम से कम आपकी 2 कन्फर्मेशन तो होनी चाहिए, या 3 कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या अप जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ये वाली, यहाँ पर जो एंट्री थी, तो इसमें मैंने 5% का जो अपना अकाउंट था ना उसको पास किया था। मैं इसका थोड़ा सा ये बंद कर देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ भाई। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, बोलो बोलो।
हाँ। हम्म। हम्म। आपकी आवाज कट रही, भाई आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है आपकी। हाँ अभी आ रही है, अभी बोला। और थोड़ा सा स्लो बोलना, थोड़ा सा स्लो। हाँ। ओके। तो भाई मेरे को ये आप मेरे को ये चीज बताओ कि जब आप मान के चलो आपने एनालिसिस कर लिया आपने बड़े टाइम फ्रेम के। मैं एक चीज बताता हूँ भाई। बड़े टाइम के एनालिसिस किस जगह पे काम आते हैं? अगर तो आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, और या फिर आपने मान के चलो लंबे टाइम के लिए ट्रेड लेना है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम का जो है एनालाइज करोगे, है ना? इसीलिए करते हैं ना। मैं बताता हूँ, वही चीज पे आ रहा मैं आपकी। सुनो सुनो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो अभी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर मान के चलो मैं एंट्री मॉड्यूल बना रहा हूँ अपना, तो मैंने कहाँ तक के बायस रखने हैं वो उस चीज के बारे में नहीं क्लियर हो रहा ना। ठीक है। यही बोल। हम्म। ब्रदर आपको, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। अभी सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। अभी मान के चलो मैंने ये डेली का चार्ट लगा दिया। ठीक है। अब डेली का चार्ट आपको दिख रहा है, तो आपको डेली के चार्ट में मेरे को बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको? ये पूरे जो इस वाले पूरे जोन में आपको क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है ना कि मार्केट पूरी साइडवेज हो रखी है। ठीक है। तो साइडवेज है ना। तो अभी मेरे को एक चीज बताना। यहाँ से जब मार्केट, यहाँ से अभी मान के चलो यहाँ से मार्केट जा रही है, या यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए जा रही है, तो यहाँ पर आपका नैरेटिव क्या होगा? मार्केट को पीछे प्रीवियस डे देखने से आपको क्या लगेगा कि मार्केट क्या करेगी? क्लियर है ना आपको कि मार्केट किस साइड जाएगी? आपको क्लियर है? ठीक है, आप बस कंफर्मेशन का वेट करोगे। आप मान के चलो आपने यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लिया कि ये वाला लेवल जो है यहाँ पर, ये वाला लेवल जो है थोड़ा सा, ये वाला, कि ये वाला जो इसका मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है। तो मेरे को ये कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ये इसको मतलब इसका बॉस कर देगा, उसके बाद में इसको मिट करने आएगा, तो मैं जो मेरा जो व्यू क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा, और यहाँ तक के मेरे जो टारगेट रहेंगे, यहाँ के हाई तक के। मेरी बात समझे आप? तो ये चीज आपको किस जगह पे, अभी सुनो मेरी, सुनो सुनो। अभी अभी मैं बताता हूँ ना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ आपकी पे। तो मैं आपको ये बात बता रहा था, जो हमारा नैरेटिव है ना, हमारा नैरेटिव कंफर्म होता है जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग बड़े, जो बड़े टाइम फ्रेम के मान के चलो बड़े बायस है ना, उनको पकड़ते हैं कि मान के चलो हमने 300 400 पिप्स का या 1000 पिप्स का मूव जो कैप्चर किया हमने। ठीक है। मैं वो चीज बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
ये वाला, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, कन्फर्म है। तो मैं, सुनना सुनना, वही 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 बताता हूँ मैं आपको, वही उसी चीज़ को मैं कवर करने के लिए यहाँ पर आ रखा हूँ। तो मैं आपको वही चीज़ क्लियर करता हूँ कि मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने रिफाइन कर लिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे डेली पे मेरे को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो जब मार्केट ने इस लेवल को टैप किया था ना, तो भाई सबसे पहले कंफर्मेशन होने के लिए ग्वाडियर क्या बोलता है कि आपने, अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है अपने बड़े टाइम फ्रेम के पीवाई को उसने टैप कर दिया है, तो वहां पर आपने 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? 3 कैंडल स्विंग बनने का। ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो है, ये वाली 1 कैंडल हो गई, ये वाली 2 कैंडल हो गई, और ये वाली कौन सी है? 3 कैंडल हो गई। तो भाई अभी, अरे भाई वो डेली की लिक्विड, भाई डेली की कैंडल है वो, कोई 5 मिनट की इनसाइड वार थोड़ी ना है यार। मे, मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं क्या बोलने की कोशिश कर, पहले उस चीज को समझो, फिर मैं उसको आगे आपको वो भी चीज समझाऊंगा, आप जो चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी ना, अभी मैं आपको ये बताता हूँ। आप ये वाली इस कैंडल से आगे वाला ये पूरा छोड़ दो, इसको मत लेना, ठीक है। तो अगर मैं इस लेवल को, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप कर दिया है, तो अभी मेरे को एक चीज तो क्या समझ आ रही है पीछे देखने से, कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है मार्केट। भाई अप ट्रेंड में है ना, तो अभी ये वाली लेग डाउन होने आई है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ रखी है ये, है ना। तो एक तो समझ रहे, मेरे को ये चीज का क्लियर था कि एक तो यहाँ से क्या अभी ट्रेंड अप चल रहा है, अभी यहाँ तक क्या मार्केट साइडवेज हुई नहीं थी, ये अभी बाद में हुई है जाके, है ना। जब यहाँ से इसने डाउन मारा उसके बाद में साइडवेज होनी शुरू हो गई। तो अभी आप देखोगे, तो जब मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ना, तो जब इसमें 3 कैंडल स्विंग बना, ये वाला 1 2 और 3 बना था, तो मैंने ये वाला पूरा मूव पकड़ा हुआ, ये वाला पूरा लेग मैंने पकड़ा हुआ। मेरे को क्या कंफर्मेशन मिली? एक तो डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है, ठीक है। नंबर दो पे यहाँ पे थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग बना हुआ है, 1 2 और 3, ठीक है। तो थ्री डबल कंफर्मेशन हो गई। तो भाई ये जो मैंने अभी पी आउट निकाला था ना, ये वाला इस वाले लेवल से लेके 3238 से लेके 3426 तक का मैंने मूव ये पूरा कैप्चर किया हुआ है मैंने। इसमें मैंने इन 2 दिन में मैंने $8000 प्रॉफिट किया था, ठीक है। सिर्फ इसी कंफर्मेशन पे देखो, यहाँ पे भाई मेरे को 3 कंफर्मेशन हो गई थी मेरी। एक तो क्या थी कि मार्केट नीचे से ट्रेंडिंग थी पीछे से। दूसरा, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के पीआई को टैप कर दिया था मार्केट ने, और तीसरा क्या था, 3 कैंडल पैटर्न स्विंग बन गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी। तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली, और ये जो प्रीवियस डे का, यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में ना 1 आवर में आपको छोटा वो मिल जाएगा पीवाई वगैरह, तो वहां पर मैंने एसएल रखा था। और इस वाला ये जो स्विंग है, तो इसकी लास्ट जहां तक लिक्विडिटी थी, मैंने यहाँ तक के टारगेट रखे थे, लास्ट लिक्विडिटी तक के, ठीक है। तो इसको मैं समझ गया आपकी बात, ये वाला बोल रहे हो आप, ये वाला। ए,
भाई एक तो यहाँ पर भी एक और एफएजी बन रहा है ना। तो यहाँ पर एक आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ भाई, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, 1 आवर पे 15 मिनट पे। सुनो। हम्म। अरे मुझे सुन तो भाई, दिव्यांशु मुझे बोलने तो दे, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ आपको अभी। अभी सुनो तो सही। अभी सुनो, मेरी सुनो बात, मैं वही चीज आपको बताने जा रहा था। जो चीज आप मेरे मेरे माइंड में पहले आ गई थी, आप जो बात करने जा रहे थे कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है तो आपने ऊपर तक की कैसे रखी है ना। तो भाई देख, मैं सीधी सी बात थी कि मैं आपको बताता हूँ। जब आप 1 आवर पे ट्रेड करोगे या 15 मिनट पे ट्रेड करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको ये वाला एफईजी भी वर्क करने को मिलेगा, और ये वाली लिक्विडिटी भी वर्क करती हुई मिलेगी। ठीक है। तो अभी मेरे को कंफर्मेशन भाई दो तीन, तो तीन कंफर्मेशन तो मेरे को ये थी कि एक तो मार्केट ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड में है। अभी तक ट्रेंड स्टॉप नहीं हुआ था इसका। ठीक है, पहला तो यही था कि ट्रेंड अभी तक स्टॉप नहीं हुआ इसका, जो अप ट्रेंड है वो स्टॉप नहीं हुआ यहाँ पर। और दूसरा था बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई था, और तीसरा क्या था, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना था। तो भाई जब आपको डेली डेली वीकली या 4 आवर में कोई ऐसा सेटअप मिलता है ना, तो उसमें फिर आपने बीच वाले पीओआईज में नहीं अटकना। ठीक है, फिर उसमें आप नीचे तक एसएल रखने के बाद ऊपर तक के टारगेट यहाँ तक आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे ना, 1 आवर या 15 मिनट पे, तो आपको ये छोटे वाले जो छोटे टाइम फ्रेम के एफएजी है ये, और ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये भी आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। लेकिन क्या मेरे को कंफर्मेशन क्या थी कि एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंडिंग है। ट्रेंड अभी तक स्टॉप नहीं हुआ था। फर्स्ट कंफर्मेशन ये हो गई। उसके बाद में सेकंड आप देखोगे तो भाई यहाँ पर डेली का पीओआई था। तो डेली के पीयूआई को टैप करने के बाद, अगर ये डेली का पूरा पीयूआई आप देखोगे, इसके मीन थ्रेशोल्ड को भी इसने टैप कर दिया और क्लोजिंग इसके ऊपर दी। और तीसरा, इसमें 3 कैंडल पैटर्न स्विंग बन गया। ठीक है, तीन कंफर्मेशन हो गई भाई। ठीक है। तो उसके बाद में जब आपको डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई सेटअप मिलता है ना, तो आप एंट्री बनाने के बाद ऊपर तक के टारगेट रखोगे, आराम से आपके अचीव हो जाएंगे। बीच वाले एफएजी में कोई भी आपको बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें छोटा मोटा रिवर्सल आएगा, लेकिन वो पूरा लिक्विडिटी हंट करने नहीं जाएगा नीचे तक। वो पहले अपने ऊपर तक के बायस डन करेगा पूरे। समझ आई मेरी बात। कि बड़े टाइम फ्रेम में किस प्रकार से जो है वो हमने प्ले करना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से प्ले करना है। हेलो। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? हेलो। तो आपको आप हाँ, आपको ये चीज समझ आई कि बड़े टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से जो हमने प्ले करना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से प्ले करना है। हाँ बिल्कुल भाई। अभी अभी हाँ,
डेली का ऑर्डर ब्लॉक, डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। तो भाई मैं हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, 15 मिनट से 1 आवर से नीचे ट्रेड करोगे, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, तो उसमें आप इनसाइड कैंडल को, जो अंदर है कैंडल, उसको आप बड़े वाली कैंडल का हिस्सा ही मानोगे, क्योंकि वो छोटे टाइम की है। और आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल में मार्केट ने 24 आवर्स निकाले हुए हैं, इस वाली कैंडल में 24 आवर, इस कैंडल में 24 आवर ट्रेड हुआ है। ठीक है। तो इस चीज को हमने देखना है बड़े टाइम। देखो, 3 कैंडल पैटर्न जो स्विंग है ना, वो आपने तकरीबन ही डेली के टाइम फ्रेम पे ही देखना है। ठीक है। अगर अगर मैं आपको बताता हूँ यार, एक चीज आप देखना, जो आप ग्वाडियर की आप वीडियो देखोगे ना, तो हम लोग ना क्या करते हैं, उसको ना एक वेब सीरीज की तरह देखते हैं, देखी और निकल गए आगे। ठीक है। और उसमें ना सबसे ज्यादा नोट करने वाली चीज क्या होती है कि ग्वाड हेलो। अरे बाकियों को भी यही प्रॉब्लम आ रही है आवाज की? बता सकते हो थोड़ा? तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर मेरे भी दिमाग से निकल गया यार, मैं क्या चीज आपको समझा रहा था। हाँ। हाँ भाई, तो मैं ये चीज आपको बता रहा था कि जो 3 कैंडल पैटर्न स्विंग है ना, तो वो आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपने उसको कंफर्मेशन लेनी है उसकी। और उसके मान के चलो यार, अगर कहीं पर 3 कैंडल पैटर्न स्विंग बनता है ना, तो वहां पर अभी आप एक चीज देखना। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हाँ, अभी अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो इस वाले लेग के, जो ये वाली लेग है नीचे आ रखी है, तो यहाँ पर भी थ्री थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग बना हुआ है, 1, 2 और 3। है ना? तो अभी आप ये 1 भाई, ये वाली, ये 1। हाँ, अप साइड में 1, और ये 2, और ये 3। ये 3 किस लिए ली? क्योंकि इसके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था, पहले भी हमारा क्या था, एक यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह बोल दो आप, जहाँ पे कैंडल में वॉल्यूम नहीं होती, या हमारा रिजेक्शन ब्लॉक बोल दो। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि मार्केट, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी थ्री थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग देखने को मिलेगा, 1, 2 और 3। अभी आप क्या देखोगे कि यहाँ पर भी मैं 3 कैंडल पैटर्न स्विंग लेता हूँ, है ना? तो लेकिन तो लेकिन आप ये चीज ना हमें पिछले लेग में देखनी पड़ेगी कि ये चीज हमारी पहले वर्क हो रखी है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रखी है, तो नीचे की तरफ हमारा को पीयूआई डन होने वाला तो नहीं रहता। तो अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये आपका क्या था, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है भाई, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक था। और उसके नीचे आप अगर मार्क करोगे तो उसके बीच में ये आपका क्या था भाई, एफईजी है। ठीक है, ओवरलैपिंग के साथ है। ठीक है। और ये आपकी, ये डबल कंफर्मेशन हो गई, ये भी यहाँ से एंट्री के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 3 कैंडल पैटर्न स्विंग देखने को मिलेगा, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल। तो उसके बाद में आप यहाँ पर जो था, जब मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई,
जब मार्केट ने किसी साइड में मूव देना होता है ना, तो वो अपने जो उसके लोअर लोज है ना, उसको तोड़ना बंद कर देती है। मार्केट जो अब मार्केट जो है ना, कैसे? हम्म। भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसने विक भी क्लोज की है ना नीचे, तो वो भी चलेगी। अभी जैसे इसने इसकी इस प्रीवियस के कैंडल की लिक्विडिटी हंट कर दिया, लेकिन कैंडल अंदर क्लोज है, लेकिन विक तो है ना नीचे। तो भाई, भाई आपने ये देखना है, ये बड़े टाइम फ्रेम की विक है, ये ना कि 15 मिनट की है या 1 आवर की है। ठीक है। ओके। तो ओके ओके भाई। तो हाँ, हाँ जी, हाँ जी भाई। अभी देखो, अभी अभी देखो भाई, ये जो फ्राइडे के दिन मैंने ट्रेड, ये वाला फ्राइडे के दिन मैंने ट्रेड ग्रुप में भी शायद दिया था, ये वाला, ये वाला जो है ना, ये ये मैंने ग्रुप में भी डाल रखा था। और ये 3 कैंडल स्विंग पैटर्न है, देखो, 1 2 और 3। ठीक है। और इसमें इसमें भाई कंफर्मेशन मेरे को क्या, मैंने कंफर्मेशन किस चीज की ली थी इस दिन? ग्वाडियर के इंडिकेटर की। अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर ग्वाडियर के इंडिकेटर में 23% वॉल्यूमेट्रिक लिक्विडिटी है। ठीक है। तो मार्केट ने इस वाले पीओआई को जैसे टैप किया और 3 कैंडल पैटर्न स्विंग बनाया, तो मैंने इसमें तकरीबन मान के चलो इवनिंग तक वेट किया था। और इवनिंग सेशन में मैंने इसमें, न्यूयॉर्क सेशन में इसमें ट्रेड किया था। और उस दिन मैंने वो ट्रेड डाला भी था, जिसमें तकरीबन 650 700 डॉलर प्रॉफिट किया था मैंने उसमें। हाँ। तो ये मैंने, ये इस चीज की कंफर्मे यहाँ पर भी आपको देखो डबल कंफर्मेशन मिल गई आपको। ठीक है। अगर आप इंडिकेटर को हटा भी दे, अगर आप इंडिकेटर को भी हटा देते हो ना, तो आप अगर चार्ट भी मार्क करोगे, तो आपको यहाँ पर भाई क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ना, ये देखो, आपको यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिलेगा यहाँ पर। मार्केट ने इसको टैप कर, 4 आवर का नहीं भाई, डेली का। डेली का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई? एक रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिल रहा है, उसके बाद हाँ, तो मार्केट ने उसको टैप कर दिया और 3 कैंडल पैटर्न स्विंग भी बना दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो इस जो थर्ड कैंडल है, तो इसमें आप देखना, तो इसमें आपको प्रीवियस डे के जितने भी क्या बोलते हैं ना अभी, लोअर लोज वगैरह होंगे, वो हंट नहीं हुए होंगे ज़्यादातर। ठीक है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 15 मिनट पे चलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखना भाई, अगर आप देखोगे, तो कार्टेल का आपने वो CISD वाला लेक्चर दे रखा है? तो देखना भाई, तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया है, यहाँ पर आप वैसे भी देखोगे, तो यहाँ पर MSS किया मार्केट ने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना। तो उसके बाद में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, तो आप देखना, आपको कौन कौन से जो है वो FAG वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है। मैं तो ऐसे आपको बोलूंगा नहीं कि मैंने मार्क किए थे, मैं तो भाई सीधा बोलूंगा कि मैंने ग्वाडियर का लगा रखा था उस दिन, क्या इंडिकेटर, बताता हूँ मैं आपको, ये देखो। ठीक है, मैंने इंडिकेटर लगा रखा था। और जैसे ही मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया ना, जैसे ही यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, तो इसमें मैंने कोई हरकत नहीं की थी। और मैंने यही वेट की थी कि कहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये वाला, तो उसके बाद में जब यहाँ पर बना ना, ये वाला, तो इसमें मैंने एंट्री बना ली थी।
ये बनने के बाद तकरीबन इस वाली कैंडल पे हमें एसएल भाई इस वाले वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक का नीचे रखना है बस। हाँ तो ये ये देख कितनी तगड़ी बाइंग पकड़ी है उस दिन भी। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग जो है ना, मेरे को तो सबसे परफेक्ट लगता है भाई। मतलब मेरे तो एक सेटअप का क्या बोलूं कि हाँ हाँ, भाई बहुत कुछ देखना पड़ता है, मैं बहुत कुछ देखता हूँ उसमें। थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग भी देखता हूँ, उसके बाद में मान के चलो 1 आवर का पीवाई था, उसके बाद में मैं 4 आवर पे भी एनालाइज करता हूँ, 4 आवर का भी पीवाई देखता हूँ, उसके बाद में वन मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि मैं तीनों के पीवाई देखता हूँ। थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग देख लिया, उसके बाद में 4 आवर भी देखता हूँ, उसके बाद में 1 आवर भी देखता हूँ। ठीक है। तो फिर उसके उसके हिसाब से फिर थोड़ी कंफर्मेशन ग्वाडियर के इंडिकेटर से ले लेता हूँ कि अभी किस जगह से जो है, मतलब कहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है जहां से मार्केट का अपसाइड जा सकती है। ठीक है। तो अगर आप ये वाले स्विंग में आप पूरे में देखोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ नीचे आने तक आपको कोई भी नीचे वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अगर बना भी होगा छोटे टाइम फ्रेम पे तो उसको हंट कर दिया गया। लेकिन जब ये वाले वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक बने ना, फिर इनको हंट नहीं किया गया। जब ये वाला बना, इसको टैप किया तो ऊपर, और जब ये सेकंड वाला बना था ना, तो मैंने इस पे एंट्री क्रिएट की थी। ठीक है। तो दूसरा क्या था यहाँ पर, मार्केट इतनी साइडवेज हो रखी थी कि मतलब यहाँ पर लोग जो थे ना वो सेल साइड के लिए जा रहे थे सभी। तकरीबन तकरीबन जो दुनिया थी वो सेल साइड के ट्रेड बना रही थी। तो ये चीज भाई मैं देखता हूँ थ्री कैंडल पैटर्न स्विंग में। और जो है वो पी वाइज देखता हूँ बड़े टाइम फ्रेम के, कौन सा हंट होने वाला है या कौन सा रहता है। और मान के चलो कि यार मैं कोई भी एंट्री बनाता हूँ ना, मैं उसमें कम से कम 2 से 3 कन्फर्मेशन लेता हूँ। हाँ यार, बायस तो भाई, यार अभी मैंने वही चीज तो बताई थी ना पहले। अभी मान के चल भाई, अभी मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा आप यहाँ पर मार्केट पूरी साइडवेज हो रखी है ना। तो अभी बायस क्लियर है आपके कि जब तक ये किसी साइड की लिक्विडिटी हंट नहीं करेगा तो ये दूसरी साइड को नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर इसने अपसाइड में जाना है तो इसको ये जो नीचे वाले बायस है ना, इन सभी की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। इन सभी की लिक्विडिटी हंट करनी पड़ेगी, उसके बाद में ये ब्रेक 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 करेगा इस वाले लेवल को, 3500 वाले लेवल को। ठीक है। तो अभी वीकली पे क्लियर हो गया, डेली पे आ जाओ आप। अगर आप डेली पे आके देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे भाई साइडवेज है, तो मैं साइडवेज मार्केट में चार्ट का एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप अगर देखोगे, आप इसको मैं हटा देता हूँ ग्वाडियर के इंडिकेटर को। तो अगर आप डेली में भी देखोगे, तो आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, तो आपको यहाँ पर भी पूरी मार्केट साइडवेज ही नजर आएगी। ठीक है। तो अभी जब तक मार्केट इन दोनों लेवल को, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करती, तब तक हमने इसके अंदर ही ट्रेड करना है। और अपने कम से कम भी मान के चलो, अगर बड़ा मूव मिलता है तो 100 से 150 से 200 पिप्स का मूव, अगर छोटा मिलता है 50 से 100 पिप्स का मूव, इतना ही आप साइडवेज मार्केट में इतना ही कैप्चर कर पाओगे। है ना। तो जब आप जब ये मार्केट किसी साइड ब्रेकआउट देगी, तो तभी आपके बायस क्लियर होंगे कि बायस अभी अपसाइड जाएंगे या डाउन साइड जाएंगे। जब तक ये
जब तक ये साइडवेज है उस टाइम तक आपको साइडवेज मार्केट का माइंडसेट बना के ही इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया भाई, प्रीवियस अभी फ्राइडे के दिन के बाइंग दी है पूरी। तो अभी मेरा नेक्स्ट व्यू क्या है कि ये वाला जो एफईजी है ना, अभी ये वाले एफईजी से हमें कुछ थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, डेली का एफईजी है और इसको मार्केट रिस्पेक्ट पक्का करेगी। अगर आप देखोगे तो भाई इसमें इसमें ना ये वाली ये वाली कैंडल, एक ये वाली कैंडल, दूसरी ये वाली कैंडल और तीसरी ये अप वाली कैंडल, तीन कैंडल ये, और एक दो और तीन कैंडल ये सेलिंग वाली। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ यहाँ पर आपको एक जिसको ना वो बोलता है ना, सीबीआर वो बोलता है हाँ, ग्वाडियर बोलता है ना। हाँ, तो ये आपको ओवरलैपिंग के साथ मिल रहा है ये वाला, 3377 के लेवल से आपको ओवरलैपिंग के साथ मिल रहा है ये वाला लेवल आपको। ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन हो गई भाई। एक तो सीबीआर हो गया और दूसरा ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर आप ये भाई क्लोज प्राइस रेंज होती है ये, जो भी है मेरे को बैलेंस प्राइस रेंज, हाँ सही बोला भाई ने, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो अभी मेरे भी, मैं ऐसे ना क्या बोलूँ कि मेरे काफी दिन हो गए मेरे को भी देखे हुए लेक्चर ना अभी। हाँ आ गया भाई। अरे भाई नहीं की ना अभी, अभी यहाँ से नीचे से लो और यहाँ तक जाओ ऊपर तक, ये एक पूरा स्विंग बनता है, ऑर्डर फ्लो बनता है। नहीं होंगे भाई, नहीं नहीं होंगे ऊपर के भाई अभी। जब तक मैं बायस ऊपर के तब मानता जब ये इस वाली लिक्विडिटी को हंट कर, ये वाली लिक्विडिटी को हंट कर, ये जो ये स्विंग बना हुआ है ना, जो ये स्विंग बना हुआ है स्विंग, भाई आप मैं एक मिनट आपको बता, स्विंग आप किसको बोलते हो, मैं एक मिनट बताता हूँ ना। अभी मेरे को वो मिले, नहीं नहीं थ्री कैंडल स्विंग नहीं भाई, अभी छोड़ दे थ्री कैंडल स्विंग को, छोड़ दो अभी। अभी हम दूसरी साइड चलते हैं, मेरे को वो ही नहीं मिलेगा अभी। एक तो ना ज्यादा उसके चक्कर में ना, सिखाने के चक्कर में मैं भी भूल जाता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। मेरे आधे तो अभी आधे तो मेरे वो वाले यार, जैसे ये पाथ ढूंढ रहा था मैं। तो अगर आप भाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रखी है, यहाँ से डाउन आ रखी है, और ये ऊपर गई, और अभी आप देखोगे तो यहीं से फिर क्या किया इसने, यहाँ से डाउन आ गई है ना, यहाँ से डाउन आ गई। और प्रीवियस ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ये वाला है ना ऑर्डर फ्लो, ये वाला। तो अभी प्रीवियस ऑर्डर फ्लो के इसने क्या किया भाई, इंटरनल लिया ना कि एक्सटर्नल लिया। तो अभी भाई मैं तेरे को वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर ये अभी यहाँ का एक्सटर्नल लेगा ना, तो यहाँ का एक्सटर्नल लेने के बाद अभी ये वाले पीओआई के, ये वाला जो हमारा बीपीआर रेंज है ना, ये वाले बीपीआर रेंज को भी ये रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये इसने पूरी लिक्विडिटी हंट नहीं की, ये बीच से आ रहा है। ठीक है, इसको भी रिस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद में अगर इसको इस वाली लिक्विडिटी को हंट करेगा, तो अगर तो भाई इसने डाउन जाना होगा ना, अगर इसने डाउन जाना होगा तो ये 3500 वाले लेवल की लिक्विडिटी हंट करने के बाद डाउन आएगा। ठीक है, तो अगर इसने अगर इसने अप जाना है, तो अप जाना है तो भाई ये क्या, अप जाने के लिए भी तो अभी क्या बोलते हैं ना, जैसे ग्वाडियर बोलते हैं ना कि अगर इसने, हाँ फ्यूल वाला काम, अगर इसने भाई ये वाला लेवल ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पर आप मान के चलो कितने सेलर बैठे होंगे यहाँ पर।
ठीक है। तो अगर उनको ट्रैप करना है तो भाई इसकी गाड़ी में फ्यूल भी तो उतना होना चाहिए कि ये उनके एसएल को हंट करने के बाद जो है वो ऊपर ब्रेकआउट दे सके, है ना। तो हाँ, तो मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि अभी इसने इंटरनली, हाँ 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 बिल्कुल भाई। अभी देखो ना, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर दिल्ली में क्या था, बीपीआर रेंज था, और 4 आवर में यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो बन रखा है, ये देखो ये वाला, है ना। तो जो है वो डेली जो क्या ट्रेड नहीं करना ना, तो वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। और दूसरी, बढ़िया बढ़िया ब्रदर बढ़िया। ओके, तो अभी मैं ये बोल रहा था कि एक तो डेली ट्रेड नहीं करना, और दूसरा अपने सेटअप का वेट करना है कि मेरा सेटअप कहाँ बन रहा है। उससे पहले चाहे मार्केट 1,000 पिप्स ऊपर चली जाए नीचे चली जाए, भाई मेरे को नहीं कूदना उसमें। ठीक है। जिस दिन आप ये कंट्रोल करना सीख लोगे ना, तो आप लोग अपने लॉस को करना छोड़ दोगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं तो इसी चीज पे अभी काम कर रहा हूँ। हाँ यही चीज है। जब ट्रेडर बंदा इस चीज पे कंट्रोल कर लेगा ना, अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बाइंग की कैंडल बनी तो उसमें घुस जाते हैं, और कंफर्मेशन तो हम बिल्कुल नहीं देखते भी भाई अभी क्या क्या यहाँ पर बन रहा है, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा। तो हम तो कूदने की करते हैं बस, ठीक है। तो मेरे को तो इस चीज का बहुत फायदा हो गया यार। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये जो 5% का जो फेज 2 क्लियर किया था वो, अगर मैं उसमें आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊं, तो एक मिनट में उसको मैं उसमें आपको ना दिखाता हूँ, अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ उसमें ना। अ, इसमें ना मुझे बैठ जाना पड़ेगा। बस भाई अभी ये वाला तो मेरा ना जो मैंने फेज 2 क्लियर किया था ना, उसको उसने उन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी तो इसमें जो है वो न्यू अकाउंट, न्यू वाला ही जो शो हो रहा है। ठीक है। तो मल हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसमें ओनली 3 प्रॉफिटेबल डेज में ही अपना फेस क्लियर कर लिया था। और उसमें सबसे बड़ी बात मैंने यही रखी थी कि अपने सेटअप पे ट्रेड करूंगा, अगर बीच में कहीं कुछ ऐसा बनता भी है तो मैं वहां पर नहीं घुसूंगा। तो मैंने 3 दिन में जो था वो फेस क्लियर कर लिया था अपना। ठीक है। भाई उसमें तो फेज 2 में तो बहुत कम थे यार, $250 बनाना था, 5% बनाना था उसमें। नहीं नहीं, 5K का अकाउंट था, 5K का अकाउंट है ना अभी तो। 5K का फंडेड मिल गया ना मुझे। तो अभी जब उसमें 10% मैं प्रॉफिट कर लूंगा तो वो स्केल हो जाएगा, 10,000 डॉलर का अकाउंट हो जाएगा वो फिर। इसमें 5% में ना स्केलिंग होती है। किसमें? ग्वाडियर ने यार अनाउंसमेंट की है, बोला है आज बोला है उसने भी रात 9 बजे तक मिल जाएगा, और एक साथ में 10K का जो है वो वो भी देगा, कंपनसेशन अकाउंट भी देगा। हाँ पे आउट मिल गया है। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू भाई, अभी दूसरा अकाउंट भी। थैंक थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई पक्का पक्का पक्का, सभी करेंगे यार। और दूसरा मैंने अभी क्या किया कि फोर्टेक्स एफएक्स का जो ब्रोकर है ना, उसमें मैंने अपने $500 डाले हैं। तो अभी उसमें मैं अपना खुद का भी ट्रेड करूंगा। हाँ फोरेक्स में ही वो उन्होंने अपना बना दिया ना अभी। फोर्टेक्स एफएक्स ब्रोकर लॉन्च कर दिया ना अपना इन्होंने, ग्वाडियर ने अपना साथ में, जैसे एक्सनस था ना पहले, उसी टाइप में। तो उसमें मैंने अपना स्प्रेड तो यार सेम है जैसे ग्वाडियर में है, तो बहुत कम कम स्प्रेड है उसमें, मतलब मान के चलो बाकी सभी प्रो फर्म से कम मतलब सबसे कम स्प्रेड ग्वाडियर में ही है।
हाँ, तो अभी मैंने उसमें भी अपना $500 डाले हैं, तो अभी मैं उसमें भी जो है वो शुरू करूंगा साथ में ट्रेडिंग। तो आज शायद मेरे को रात को उसने ग्वाडियर ने बोला तो है कि मैं आपका जो ओल्ड अकाउंट है जिनको पे आउट मिल गया, अभी हमारे अकाउंट एक्टिव नहीं किए ना उसने, तो शायद आज वो भी मिल जाए। तो कल के दिन तो फिर अपने पास 2-3 अकाउंट हो जाएंगे फंडेड। तो मजा आएगा अभी तो ट्रेडिंग करने में भी। हाँ भाई, क्वार्टर के मैंने 11 लेक्चर देख लिए हैं टोटल। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं मैं। मतलब हमारी सबसे बड़ी गलती हम बताऊं क्या करते हैं, मैंने रात को भी एक भाई के साथ ना वीसी की थी, तो मैंने उसको भी बोला था यार एक चीज ना। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज देखते हैं ना, तो हम उसमें से ये चीज ढूंढते हैं कि मुझे फायदा किस चीज में होगा। ठीक है। तो ग्वाडियर की आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखोगे ना, तो कुछ वीडियो में वो कुछ बातें जो है ना वो सबसे लास्ट में बताता है, लास्ट वाले 2-3 मिनट में। ठीक है। तो पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद जो लास्ट में बोलते हैं ना, जब वो जैसा वो बोलते हैं ना कि जब भगवान राम ने उसको तीर मारा था, किसको मारा था, रावण को। तो उसने बोला था, लक्ष्मण को बोला था कि जा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है जो संसार से जा रहा है, तो उससे ज्ञान ले ले। तो लक्ष्मण ने क्या किया था, उसके सर के पीछे जाके खड़ा हो गया, बोले मुझे कुछ ज्ञान दो। तो बोला भाई, वो हंस पड़ा। तो फिर वो भगवान राम के पास गया, बोला उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो बोला जब किसी से कुछ लेना होता है ना, तो भाई उसके पाँव की तरफ जाके खड़ा हो जा। तो फिर जब वो लक्ष्मण उसके पाँव की तरफ जाके खड़ा हुआ, तो तब उसने उसको मतलब ज्ञान की बातें बताई थी। तो मैं वो चीज बोल रहा था कि मान के चलो अगर ग्वाडियर सिखा रहा है ना, तो वो भी लास्ट में ऐसी बातें बताता है जो हमारे काम आने वाली होती हैं। हाँ। और हाँ, तो उनको वो चीजें होती हैं नोट करने वाली, जो मतलब हमारी ट्रेडिंग में काम आएंगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग अगर आप लोगों ने वीसी करनी है तो कर लो, मैं अभी, हाँ मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ भाई। ओके, गुड नाइट सभी को, है ना। तो मिल ब्रदर मैंने ब्रदर मैंने ना, सुनो, मैंने ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा देख लेना। ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी, और मेन सेटअप मैं यही यूज़ करता हूँ जो मैंने आप आज आज आपसे डिस्कस किया ना। तो मेन सेटअप मैं यही यूज़ करता हूँ हर जगह पे, जहाँ पर भी मेरे को मिले। ठीक है। तो हाँ 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 हाँ, भाई मैंने मैं यही बात शुरू से यही बात बोल रहा हूँ कि मैं कम से कम 2 से 3 कन्फर्मेशन देखता हूँ। हाँ। अगर आपको माँ एक चीज वो भी होती है भाई, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में 3 कन्फर्मेशन देखोगे ना, हो सकता है वो आपकी चले ना। सीधी सी बात है। भाई मैं वही चीज तो बता रहा हूँ कि अगर कुछ बंदे बोलते हैं ना बीच में कि भाई ग्वाडियर का क्या क्या सीखना चाहिए, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि उसके सभी लेक्चर सीखने चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी चीजें सीखोगे ना, तो तभी तो आपकी 3 से 4 कन्फर्मेशन बनेगी एक जगह पे। हाँ। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले इस चीज पे अपना ध्यान देना कि डेली ट्रेड नहीं करना। और दूसरी चीज, जब तक आपको कम से कम बड़े टाइम फ्रेम पे 2 कन्फर्मेशन नहीं मिलती, 2 से कम नीचे में तो ट्रेड मत ही लेना। अगर 1 कन्फर्मेशन मिल रही है तो मत ट्रेड लेना। अगर 2 कन्फर्मेशन मिल रही है आप ट्रेड ले सकते हो, अगर 3 मिल रही है ना, तो गोल्ड में चाहे आप भैं जो 10 लॉट से घुस जाना भाई। ठीक है। तो कसम से
मतलब आपको पूरा प्रॉफिट होगा। तो वो चीज़ है, मेन कंफर्मेशन देखना, तो आप बढ़िया चलोगे यार। मैं भाई इसको ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और कोशिश करूंगा मैं अपने ग्रुप में अगर हो सकता है बड़ी वीडियो जो अपलोड ना हो इसमें, क्योंकि वीडियो, हाँ वो मैं डाल दूंगा उसमें, क्योंकि हो सकता है ग्रुप में बड़ी वीडियो होने के चक्कर में तकरीबन ये 1.5 घंटे की वीडियो बन गई होगी। हाँ तो मैं उसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी ठीक है भाई लोग, मिलते हैं फिर कल। कल के दिन मंडे को ट्रेड करेंगे एक साथ फिर। तो जब सेटअप बनेगा तो फिर दिन के टाइम पे हम लाइव भी करेंगे और फिर ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। जो कुछ भाई लोगों के फंडेड वगैरह अकाउंट है उनको पास करवाएंगे साथ में मिलजुल कर। ओके भाई, गुड नाइट सभी को ना।